प्रतिदिनं प्रणश्वरं प्रतिदिनं लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, पतितों को पकड़ उठाया है वह वीर तुम्हारी वाणी ने, लो मुक्ति अर्जुन पाता है, लो मुक्ति अर्जुन पाता है, परदेसी भी तिर जाता है, परदेसी भी तिर जाता है, पापों से उन्हें छुड़ाया है भगवान तुम्हारी वाणी ने, लाखों को पार लगाया है भगवान तुम्हारी वाणी। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी में श्रीमन जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, हमारे जैन दर्शन के अंदर जैन दर्शन की पावन दृष्टि में श्रद्धा सम्यक दर्शन एक ही चीज बताई, और हमें भगवान की वाणी पर श्रद्धा करना अत्यंत आवश्यक है। पुरुषार्थ तो बाद में करेंगे, पहले हमें क्या करनी है? श्रद्धा। और श्रद्धा के लिए जो अभी आपने इस प्रवचन के अंतिम वाक्यों में सुना कि कोई बात हमारी समझ में ना आवे तो हमारी बुद्धि निर्णय करने में सक्षम समर्थ ना हो, तो भाई मेरी समझ में नहीं आया, बाकी केवली भगवान ने जो भी फरमाया वो क्या बताया? सही बताया है। और भगवान की वाणी को शादवाद से समझना चाहिए, और हमें शादवाद आता ही, हाँ, सात नय और सात निश्चय, इनके ऊपर कसौटी पर कसी हुई वाणी है। कोई सात नय लगा करके और सात निश्चय लगा करके भी भगवान की वाणी को असत्य नहीं कह सकता है, असत्य साबित नहीं कर सकता है। अगर कोई बड़ा से बड़ा ज्ञानी और बड़ा दार्शनिक और बड़ा से बड़ा विद्वान बैठ जाए, सात नय और सात निश्चय लगा करके भी किसी भी दृष्टि से प्रभु की वाणी गलत हो ही नहीं सकती। यह सदा मन में बिठा देना, ये मन में जान लेना, दुनिया के अंदर ऐसा कोई ज्ञानी नहीं है। हमारी समझ में नहीं आवे इसका मतलब ये नहीं कि बात गलत है। हमारे तो कई बातें समझ में नहीं आती हैं, सत्य भी हमारी समझ में नहीं आता है। कई बार सत्य को भी हम नकार लेते हैं। तो शादवाद को जाने बिना, सात नय और सात निश्चय को जाने बिना और उनकी कसौटी पर कसे बिना हम कौन होते हैं जो कह दें कि ये भगवान ने यहाँ पर गलत कहा? कह ही नहीं सकते। सोचना भी बुरी बात है,
सोचना भी क्या है, बुरी बात है। तो बहुत एक सरलता के साथ में एक वाक्य दिमाग में बिठा। भाई हमारे दिमाग में ये नहीं बैठता है कोई थोकड़ा गुणने वाली बहन, कोई सूत्र, क्योंकि इसलिए बड़े बड़े सूत्रों के अंदर बड़ी बड़ी रहस्य की बातें। इसलिए भगवती सूत्र और पनवना जैसा सूत्र हाथ में लेने के पहले कभी कभी क्या होता है, श्रद्धा भ्रष्ट होती है ना, तो वो इतना लंबा समय संसार के अंदर भटकता रहता है कि वापिस उनको श्रद्धा आती ही नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि पनवना और भगवती सूत्र को हाथ लगाना और काला नाग छेड़ना। क्या छेड़ना? अब काला नाग पकड़ने की विधि मालूम ना हो और नाग डस ले तो जहर उतारना न जानता हो, उसको नाग के साथ में पंगा लेना चाहिए क्या? नहीं लेना। इसलिए बड़े सूत्र और बड़े ग्रंथ न समझ में आवे तो हाथ जोड़कर अलमारी में रख दो। कहाँ रख दो? अलमारी में। लाइन समझ में नहीं आवे तो कोई ज्ञानी आवे तो समझने का प्रयास करना, और समझ नहीं आवे तो एक तरफ रख देना। एक ही बात समझना, भाई मेरी बुद्धि में ये नहीं आ रहा है, बाकी भगवान ने तो सत्य ही करना। भगवान ने तो क्या फरमाया? हाँ, कई बार ये होता है व्यक्ति कुछ करता नहीं है, लेकिन श्रद्धा मात्र करने से ही कल्याण हो जाता है। श्रद्धा करने से क्या हो जाता है? हाँ, तुम्हारे से हो तो क्रिया पालो, अगर तुम्हारे से क्रिया नहीं पड़ती हो तो मत पालो। इसलिए कहा एक शिथिलाचारी को तो मोक्ष मिल सकता है, लेकिन एक निंदक निन्नव को 3 काल में भी मोक्ष नहीं मिलता है, चाहे गौतम स्वामी जैसी क्रिया पालो। तो एक छोटा सा दृष्टांत के द्वारा मैं आपको समझाऊं कि ऐसी कई घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं जिनको हम सत्य मानते हैं वो असत्य होती है, ना असत्य मानते हैं उनको। 2 मित्र जा रहे थे, 2 मित्र जा रहे थे कहीं पर, यानी यात्रा करनी थी। एक मित्र ऐसा था जिससे पैदल नहीं चला जाता, और एक मित्र ऐसा था जो जमीन पर नहीं सो सकता है, चारपाई पर ही उनको नींद आती। अब दोनों रवाना हुए अपने गांव से, तो एक तो घोड़े पर सवार हो गया और एक ने चारपाई अपने सिर पर रख दी। एक चारपाई लेकर के जा रहा है और एक घोड़े पर सवार होकर के जा रहा है। अब यात्रा शुरू हुई, चलते 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 गए। एक गांव के पास से होकर के निकले तो गांव के अंदर कहीं पर यानी हथई होगी, हथई यानी हाँ चौराया समझ लो, हथई, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोगों के बैठने का जगह होता है, घर का काम होता है, खाना पीना होकर के बड़े बडेरे गांव के क्या बैठ जाते थे, एक स्थान पर चौपाल पर बैठ जाते थे, और वो सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा होता था। सारी दुनिया की सब खबरें किनको होती? उन बडेरों को। ऐसा, और वो निकले, और जब 2 व्यक्ति वो निकले तो वहां पर चौपाल पर बैठे हुए 5-6 बडेरे थे और भी बहुत सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई ये 2 जा रहे हैं, ये कौन है? कौन है? पूछने की क्या बात है? जो घोड़े पर जा रहा है वो मालिक है, और जो चारपाई उठा करके जा रहा है वो नौकर है। इसमें कहने की क्या बात है? साफ साफ दिख रहा है, एक घोड़े पर सवार है और एक चारपाई उठाकर जा रहा है। और बंधुओं आगे चले गए। आगे एक पूरा दूसरा गांव आया और वहां पर जाकर के उनको रात्रि विश्राम करना था। क्या करना था? रात्रि विश्राम। इसलिए शाम के समय में बैठ, और वहां पर एक व्यक्ति तो चारपाई पर सो गया और एक व्यक्ति घोड़े की पगचंपी कर रहा है। अब चौपाल पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि भाई ये कौन है? कि किसने? पूछने की बात है। जो चारपाई पर सो रहा है वो मालिक है, और जो घोड़े की पगचंपी कर रहा है वो क्या? अब मैं आपसे पूछूं, नौकर कौन है, मालिक कौन है? कोई है क्या? है? नहीं है ना, कोई नौकर है ना कोई मालिक है। वे दोनों आपस में कोई किसी के नौकर भी नहीं है, तो कोई किसी के मालिक भी नहीं है। लेकिन देखने वाले ने सिर्फ देख करके निर्णय ले लिया। देख करके क्या ले लिया? निर्णय। और भगवान की वाणी कहती है कि कई बार आंखों देखी बात भी क्या हो जाती है?
गलत। और कई बार काना सुनी बात भी क्या हो जाती है, गलत। जब तक निर्णय नहीं कर लो तब तक उनके सत्य को ना जान लो, तब तक निर्णय मत दो। ये यही था, ऐसा ही था। मैंने मेरी आंखों से देखा, मैंने मेरे कानों से सुना। क्या सुना कानों से और क्या देखा आंखों से, ये तो एक छोटा सा दृष्टांत है। तो बंधुओं, कई बार हम देख करके बहुत बड़ा क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं और बड़ी बात कह देते हैं। तो आंखों देखी और कानों सुनी बात भी क्या हो सकती है, झूठी हो सकती हैं, लेकिन निर्णय की हुई बात ही सत्य होती है। और सम्यक दर्शन कहता है, सम्यक यानी सत्य, दर्शन यानी जानना, सत्य को जानना। सम्यक दर्शन हमें ठेठ सत्य तक की तय तक ले जाता है, वही तो सम्यक दर्शन। जो ठेठ नीचे छिपे हुए और अंदर छिपे हुए सत्य को उद्घाटित कर ले, वो होता है सम्यक दर्शन। और वो जब उदय में आता है बंधुओं, तो हमारा संसार घट जाता है और हमारी आत्मा मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो जाती है। इसीलिए यूं तो सम्यक दर्शन की कई परिभाषाएं, हजारों परिभाषाएं। तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व के ऊपर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। और सम्यकत्व, अब प्रतिगमन करते हैं ना, प्रतिगमन करते हैं, जिसके अंदर एक आपको प्रतिगमन आता हो तो एक गाथा बोलते हैं रोज, अरिहंतो महदेवो जाओ जी सुसाओ गुरु जीण पणतम दत्तम ब्रह्मम ईय समत्तम मय गय्यम। बस संकित ग्रहण करने का पाठ तो इतना ही है। अरिहंतो महदेवो, अरिहंत मेरे देव हैं। अरिहंतो महदेवो जाओ जी सुसाओ गुरुणो, मैं जब तक जीऊं तब तक अरिहंत मेरे देव हैं और सुसाधु मेरे गुरु हैं। जीना पणतम धम्मम ईय समत्तम मय गय्यम। और भगवान ने जो धर्म की परूपणा की है वो मेरा धर्म है, ये मैंने संकित ग्रहण की। बस यही तो है संकित का पाठ। अरिहंत को देव मानना, गुरु सुसाधु को गुरु मानना, और धर्म किसको मानना, देव गुरु और धर्म। देव अरिहंत, गुरु सुसाधु और धर्म अरिहंतों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा बताया गया मेरा धर्म। बस इस पर श्रद्धा हो जाए तो संकित है। इस पर श्रद्धा हो जाना ही क्या होता है, संकित हो जाता है। तो बंधुओं, तो इस जीवन के अंदर हमें छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को भी, और छोटी बातों को भी ध्यान के अंदर हम ले लेना, तो एक एक करके एक एक बात हमारी समझ में आ सकती है। तो जिनवाणी का बहुत ही सुंदर, यानी यहाँ पर श्रवण का और पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अपने जीवन के अंदर इसमें से कुछ समझने का प्रयास करना है, कुछ आत्मा के भीतर उतारने का भी क्या करना है। हाँ, जो चीज लगे कि यह सरल है, इसको मैं जी सकता हूँ, कर सकता हूँ अंगीकार, तो उसको अंगीकार करने का भी क्या रखना, भाव रखना। आपके सामने वर्णन चल रहा माँ सती अंजना जी के जीवन चरित्र का, कि कर्मों की विचित्र दशा का वर्णन चल रहा है और घोराती घोर पाप कर्मों का उदय काल चल रहा है। इसलिए बार बार अंजना रो रही है और सखी बसंता उनको समझा रही है। सखी बसंती सती बणीन एम बंदाई धीर, धीर सती दिलदार कर चली संभाली ची। अब सखी वसंतमाला ने अपनी सखी को धैर्य बंधाया और हरिहर ब्रह्मा विष्णु का नाम लेकर के, रामचंद्र और हरिश्चंद्र का नाम लेकर के, बड़ों बड़ों का नाम लेकर के कहा कि हे सती, उनके ऊपर भी दुख आया और वे वन वन के अंदर जो बड़े बड़े राजे महाराजे थे वे भिखारी की तरह वन के अंदर भटके हैं। इसलिए ये कर्म है, ये कर्म तो किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसी बात कही तो अंजना भी विदुषी थी, समझ गई वाकई में है तो कर्म ही, क्या है ये कर्म है। ऐसा सोचकर अब वो धैर्य दिल को धारण करके अपने वस्त्रों को अच्छी तरह संभाल करके धीरे धीरे वहां से क्या होती हैं,
रवाना। और आगे जाकर के थक जाने पर, क्योंकि कभी पैदल चली हुई नहीं थी, पैदल भी चलना, भूखा भी है, प्यास भी है और अपमान सब प्रकार, और गर्भवती है, इसलिए धीरे धीरे चलती चलती जा रही हैं। सती शैल के शिखर पर न बैठी ध्यान लगाय, अब पीछे के चरित्र भी चतुर सुनो चितला। अंजना रास्ते में चलती चलती तरह तरह के कई विचार आए, माँ के और पिताजी के बारे में, भाई और भुजाई के बारे में, सास ससुर और पति के बारे में, अपनी कर्मों की कहानी के बारे में, और सोचने लगी कि जिस घर के अंदर मैं जन्मी, जिस घर के अंदर मैं, और जिस आंगन में मैं हंस हंस कर खेली थी, जहाँ लाड प्यार से हाथों हाथ पली थी, जिस आंगन में मैं हंस हंस कर खेली थी, जहाँ लाड प्यार से हाथों हाथ पली थी, क्या कहूँ वहाँ पर पानी पिलाया नहीं, महासती अंजना जोर रही बन माही। अब एक चट्टान के पत्थर के ऊपर बैठ गई और अपने पीहर को याद कर रही हैं, जिस घर में मैं हंस हंस कर खेली थी और हाथों हाथ लाड प्यार से पली थी, उस घर के अंदर मुझे पानी भी नहीं पिलाया। सखी ने कहा, सब कर्म की गति है, वही माता पिता हैं, कब अपने बनते हैं, कौन पराया बनता है, ये कर्म नाच नचा रहे हैं। कौन नचा रहे हैं? नाच। अब ये बात तो हो गई। अंजना वन में चली गई, एक चट्टान पर बैठी हैं और दोनों सखियां आपस में क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं, दुख सुख की बातें हो रही हैं। और वो तो वहां पर कभी धर्म और कभी दुख सुख की बात। और पीछे क्या हुआ, जब अंजना महेंद्रपुरी नगरी छोड़कर निकल गई तो महेंद्रपुरी के अंदर क्या हुआ, यानी उनके पीहर में क्या हुआ? अरे सती गया सो महेंद्रपुरी का नागरिक नरना, राजा और रानी को देवे, राजा और रानी को देवे, मुख मुख सब धिकार जी, धन सती अंजना, साची सतवंती रांची से। महेंद्रपुरी से अंजना के जाने के बाद में महेंद्रपुरी के अंदर रहने वाली प्रजा यानी नागरिक लोग, औरतें और मनुष्य तरह तरह की राजा रानियों के, राजा और रानी के बारे में बातें करने लगे। राजा रानी के लिए क्या करने लगे? बातें। बंधुओं, कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, यह दुनिया मुंह चुप करके बैठने वाली नहीं है। और राजा और रानी के बारे में बातें कर रहे हैं लोग, और राजा रानी को कह रहे हैं इन रानी में अक्ल नहीं, और राजा में भी क्या नहीं है? राजा में भी अकल नहीं, रानी में भी अकल नहीं। बेटी घर पर आई थी, दुखी थी, उनको देश निकाला दे दिया। बेटी गर्भवती थी, भूखी थी, प्यासी थी। अरे भाई, साधारण भी आ जाए तो उनको भी पानी पिला देते हैं, उनको भी रोटी दे देते हैं, बात कर लेते हैं। और अपनी खुद की पेट की बेटी आई और उन्होंने साथा ही नहीं पूछा। ऐसे निर्दयी हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे माता पिता हैं जो अपनी बेटी के भी सगे नहीं हो सके, वो हमारे सगे कैसे होंगे? अब लोग तरह तरह की क्या करने लगे? बातें करने लगे। और राजा लोगों के तो बंधुओं हर दम हर वक्त 24 घंटे गुप्तचर फैलाए रहते हैं कि नगर के अंदर हमारे बारे में, राज्य के बारे में, या किसी के दुख हैं सुख हैं, कोई डायरेक्ट हमें कह सके, नहीं कह सके तो गुप्तचरों के द्वारा नगर के लोगों की बातों को जानना। इसलिए गुप्तचरों का जाल फैलाया रहता है। और वे गुप्तचरों की ड्यूटी होती है कि जो बातें नगरी में हो वो बातें जाकर किसको कहे? राजा और रानी को कहे। तो अब लोग मुख मुख सब धिक्कार,
मुंह मुंह के ऊपर, छोटा हो के बड़ा हो के, ऊंच जाति का नीच जाति का, के सेठ हो के साहूकार ओहदेदार हो, कोई भी हो, हर लोग राजा और रानी के बारे में निंदा कर रहे हैं, चर्चा वार्ता कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई अरे पूछताछ नहीं करी जरा से फोटो कियो खया, अरे आण फिराई नगरी माही, आण फिराए नगरे माही, के नो कर्म चंडाल धन सती अंजना, साचे सतवंते राचे शेल। नगर के लोग कहने लगे पूछताछ नहीं करी, अंजना आई उनके बारे में पूछताछ भी नहीं की, बात भी नहीं पूछी, अंदर भी नहीं आने दिया और उनको पूछा ही नहीं, खोटो क्यों खया, बिना बात सुने मन के अंदर खोटी खोटी बातें मान ली। अरे तुम्हारी बेटी है अंजना, हमारे घर के अंदर, तुम्हारे घर में जन्मी है, इन गांव में पली है, बड़ी है, उनके चारित्र के बारे में कौन नहीं जानता है, वो कैसी है, सती है, वो पतिव्रता है, वो ब्रह्मचारी है, उनके बारे में, उनके शील और सदाचार की तो लोग कसमें खाते हैं। दुनिया को उनके ऊपर विश्वास है लेकिन माता पिता ने उन पर विश्वास नहीं किया। आण फिराई नगरी माई, और किसी ने कहा अरे छोड़ो ये बातें, तो ऐसा दुष्ट राजा तो हमने कहीं पर नहीं देखा, नगरी में आण फिरा दी, कोई मत पाइजो पानी, क्या मत पिलाना, पानी मत पिलाना, ऐसी आण फिराई। तो किसी ने कहा ये कोई चंडाल से कम है क्या, ऐसा काम तो चंडाल ही करता है, शायद चंडाल भी नहीं करता होगा, ऐसा काम किया है राजा ने। इस प्रकार की बातें सुन सुन करके गुप्तचर आकर के कह रहे हैं राजा यानी रानी साहब को कि आपके और आपके पति यानी महाराजा महेंद्र सिंह जी के बारे में दुनिया के अच्छे विचार नहीं है, सब बुरा कह रहे हैं, पूरी जनता के अंदर आपकी यानी वाहवाही नहीं हो रही है, सब धिक्कारे दे रहे हैं और आपको उलाहना दे रहे हैं, आपके प्रति किसी के मन के अंदर आदर के भाव नहीं है। और बंधुओं, जिस प्रजा में राजा राज्य करता हो उस प्रजा में आदर का, सत्कार का, सम्मान का भाव प्रजा में नष्ट हो जाए तो राजा की कुर्सी को हिलते देर लगती है क्या। अब चिंता लगी महारानी यानी मानवेगा को कि ऐसी स्थिति नगर में बढ़ चुकी है, सारी प्रजा हमारे यानी पति पत्नी के विरोध में हो चुकी है, तो हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। अब माँ के मन के अंदर विचार आया, मन में क्या आया, विचार आया, और क्या विचार आया, क्या माँ सा सोचती हैं और आगे क्या होता है। बंधुओं 2 मिनट का काम हाँ हो गया, बस हो गया, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा 2 मिनट का ही काम है। आप ये तो पहले चढ़ी से आए हो, आपसे यही कहीं है। 2 मिनट का कार्यक्रम है, बस ज्यादा नहीं है।